आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यह कहानी है निमिषा प्रिया की। केरल की एक नर्स जो अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन गई थी, लेकिन वह उनकी जिंदगी में ऐसी घटना घटी जिसमें वो फंस गई, जिसने उन्हें मौत की सजा तक पहुंचा दिया। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ और आज उनकी जिंदगी कहाँ खड़ी है। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे बोल भाई। निमिषा प्रिया जो केरल के पलक्कड़ जिले के कोलेकोंडे की रहने वाली है, एक मध्यम वर्गीय ईसाई परिवार से थी। उनका सपना था कि अपने परिवार को आर्थिक तंगी से बाहर निकालना। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2008 में रोजगार के लिए यमन की राजधानी समा में गई थी। वह एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वह अच्छी कमाई हो रही थी। 2011 में निमिषा ने केरल में रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की थी। शादी के बाद फिर से दोनों ही यमन चले गए। उनकी एक बेटी भी हुई थी, लेकिन 2014 में यमन में गृहयुद्ध शुरू हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि निमिषा के पति और बेटी को भारत वापस लौटना पड़ा। निमिषा अकेले ही यमन में रह गई। उन्होंने सोचा क्यों ना अपना खुद का मेडिकल क्लिनिक शुरू करें, लेकिन यही फैसला उनके जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। निमिषा ने खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रही थी, पर यमन देश के कानून के हिसाब से यह बिजनेस करना है तो वहाँ के व्यक्ति को बिजनेस पार्टनर बनाना अनिवार्य है। इसलिए 2015 में निमिषा ने यमनी देश के नागरिक तलाल अब्दी महदी के साथ मिलकर सना में एक मेडिकल क्लिनिक शुरू किया। शुरू में एक साल दोनों में सब ठीक ठाक था, लेकिन जल्द ही तलाल ने निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया। बिजनेस का लेन देन, आने वाले पैसे और बाकी कारणों से दोनों की बन नहीं रही थी। दोनों का झगड़ा हद से आगे बढ़ गया था। तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट और पैसे हड़प लिए। वो निमिषा को धमकाता था, यहाँ तक नहीं कि वो लोगों से कहता था कि निमिषा का पति है। निमिषा ने सना में पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन वहाँ के तलाल लोकल होने से उल्टा निमिषा को ही 6 दिन की जेल हो गई थी। फिर आया ऐसा दिन जिससे निमिषा के जिंदगी की अलग रास्ते चले गई। वो दिन था 17 जुलाई 2017। निमिषा ने तलाल की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी। निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक खतरनाक कदम उठाया। निमिषा ने शाम के वक्त तकरीबन 7-8 बजे तलील को अपने क्लिनिक बुलाया। तलील ड्रग्स का आदी था तो उनका शरीर कमजोर हो चुका था। ये सब प्लान निमिषा ने अपने 2 साथी से मिलकर कर रही थी। उस वक्त भी वो ड्रग्स लिया हुआ था तो पूरी तरह होश में नहीं था। पहले उसे पकड़कर बेहोशी के इंजेक्शन देने की कोशिश की गई, पर उसने इसका प्रतिकार किया। फिर भी उसे पकड़कर जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, पर उनके शरीर में ड्रग्स होने के कारण इसका असर ज्यादा नहीं हुआ। फिर से उसे पकड़कर दूसरी बार इंजेक्शन दी गई। उसे सेडेटिव या केटामाइन का इंजेक्शन दिया गया। तुरंत वो बेहोश हो गया और थोड़ा झटका देकर उसकी मौत हो गई। निमिषा और उसके साथी को डर लगने लगा। निमिषा ने तलाल को शव टुकड़ों में काट कर एक पानी के टैंक में छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई। तलील के शरीर के टुकड़े पानी के टैंक में डालकर अपने साथी के साथ फरार हो गई। पर तलील कुछ दिन से गायब था तो उनके घर वाले पुलिस में कंप्लेंट की। उसके बाद उसका शव पानी के टंकी में मिला। पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि इसके पीछे निमिषा है, पर निमिषा भाग चुकी थी। निमिषा भारत या किसी दूसरे देश में भागने की कोशिश कर रही थी, पर यमन में गृह युद्ध शुरू था तो देश के बाउंड्री पर कड़ी निगरानी थी। तकरीबन 1 महीना निमिषा यमन में ही छुपी थी। अंततः उन्हें सऊदी यमन बॉर्डर के पास पकड़ा गया। वह भारत या और किसी देश में भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यमनी अधिकारियों ने उन्हें सीमा पर हिरासत में ले लिया। अब शुरू हुआ कोर्ट का ड्रामा। उनके वकील ने कहा कि यमन में गृह युद्ध की वजह से निमिषा को ठीक से कानूनी मदद नहीं मिली। उनसे जबरदस्ती अरबी में कुछ कागजों पर साइन करवाए गए, जो बाद में उनकी हत्या की स्वीकारोक्ति बनी। मार्च 2018 में सना की एक अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी ठहराया। फिर 2020 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। निमिषा ने उनके खिलाफ यमन के सबसे बड़ी कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक परिषद में अपील की, लेकिन नवंबर 2023 में उनकी अपील खारिज हो गई। 2024 जनवरी 2025 में यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी और हुती नेता महदी अल मंशात ने इस सजा को मंजूरी दी। सजा के हिसाब से निमिषा को 16 जुलाई 2025 को सुबह फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी सजा टाल दी गई। यमन में शरिया कानून के तहत एक रास्ता है जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। मतलब मृतक का परिवार अगर मुआवजा स्वीकार कर ले तो दोषी को माफी मिल सकती है,
पर इतने पैसे निमिषा के पास नहीं थे। निमिषा के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की जुटाने की कोशिश शुरू हुई। सेवा निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने इस बड़ी भूमिका को निभाई, लेकिन तलाल के भाई अब्देल फताह ने इस पैसे को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि उनकी इज्जत का सवाल है। फिर भी भारत सरकार ने हार नहीं मानी। विदेश मंत्रालय ने यमनी अधिकारियों से बात की। केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद और यमन के सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हासिब ने तलाल के परिवार से माफी की गुहार लगाई। इन सब कोशिशों की वजह से 16 जुलाई 2025 को निमिषा की फांसी टाल दी गई। उनकी सजा रद्द नहीं हुई, पर सजा सिर्फ टाल दी गई और अगली सुनवाई 14 अगस्त 2025 को होनी है। आज की तारीख में निमिषा सना की जेल में बंद है। उनकी मां प्रेमा कुमारी 2024 से यमन में है और अपनी बेटी को बचाने के लिए दिन रात एक कर रही है। केरल के उद्योगपति एम.ए. यूसुफ अली ने पैसे की मदद की पेशकश की है। भारत सरकार और कई संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तलाल को परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर ले, लेकिन तलाल का परिवार अभी भी सजा की मांग कर रहा है। निमिषा की जिंदगी अब एक पतली डोर पर टिकी है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक साधारण इंसान का सपना कैसे टूट सकता है। ये थी निमिषा प्रिया की कहानी। क्या आपको लगता है कि निमिषा को माफी मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताओ और इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।